हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका एक बार फिर से स्वागत है मां साधक कोचिंग की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं। तो देखिए नवोदय का पेपर क्योंकि आपका नजदीक आ रहा है और आज है 1 मार्च। तो 1 मार्च 2022 से जो आपका मां साधक कोचिंग है वो वापस आ रहा है पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ और अपना खुद का एक प्रकार से कह लीजिए सिलेबस के साथ। तो देखिए जो मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूं, मेरे पास जो बुक है वो एक प्रकाशन से हमारी बात हुई है, उसी का ही हम लोग यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाएंगे। आपको फिलहाल तो आप एक प्रकार से कह लीजिए कि आपको शुरू से ही तैयारी करनी है। अब जिसकी अभी भी तैयारी ना हुई हो तो उसके हम साथ हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपके कराएंगे। ऐप में भी अब आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हमारी किताब है जो आपको, क्योंकि आप करो नहीं करो, क्योंकि मैं उसी किताब से कराऊंगा तो आपको वो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मान लीजिए जितने दिन है आपकी परफेक्ट तैयारी, चाहे मुझे दिन और रात करानी पड़े, आपकी मैं परफेक्ट तैयारी एकदम कराएंगे कि आपको लगे कि हाँ अब हम पे कुछ आता है। निश्चिंत रहिए। मां साधक कोचिंग कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको नहीं आ पाया था, वो एक वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि शुरुआती कुछ टॉपिक मैंने उसमें पढ़ा दिए थे, लेकिन ये जो हमारी जो बुक है वहां से आप जब इसे पढ़ने पढ़ने जाएंगे तो वहां के हिसाब से मैं आज जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो है हमारा प्रतिशत। ठीक है भैया। देखिए प्रतिशत हमारा टॉपिक है। प्रतिशत मतलब हम लोग कहते हैं परसेंटेज। देखिए जो बुक है वो दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। यहां से आपको दोनों ही वर्जन की जो बुक्स हैं उसको मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप आइए, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए 1 से 15 मार्च, यदि आप इस बीच में मां शारदा कोचिंग से जुड़ जाते हैं, मतलब आप यहां पे जुड़ते हैं तो आपको 15 जो डेट तक जो मतलब जितने भी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। मुझे आप व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं 63 98 38 15 12। मैं वहां से उसकी लिंक दे दूंगा। और देखिए आप फिलहाल तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, आज है 1 मार्च 2022, ठीक है। तो उसमें आपका अप्रैल में पेपर है, तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको पूरी तरह अपने आप को मतलब कि झोंकना होगा एक प्रकार से, और उस झोंकने में मैं आपके साथ हूं। बस आप मतलब कि जो बताया जा रहा है उसको बड़े गौर से सुनते रहना। तो फिलहाल टॉपिक पर चलते हैं और देखिए परसेंटेज। तो देखिए प्रतिशत आपने छोटी क्लासों में और भी फोर्थ में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपने उसको देखा होगा, तो थोड़ा मैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें। प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा, ठीक है। किसी भी चीज है, तुम्हारे स्कूल में पेपर हुए तो तुम्हें क्या होता है कि भाई इसकी इतनी परसेंटेज आई। ये तो एक हाइपोथेटिकली माना जाता है कि हमारे नंबर 100 में से आए हैं, चाहे आपके 1000 में से आए सी, चाहे 2000 में से आए सी। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपके जितने भी नंबर हैं उसको कन्वर्ट कर लिया गया है किसमें, 100 में कन्वर्ट, 100 में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। अब वो 100 में कन्वर्ट करने के बाद उसको निकाला जाता है। इससे संबंधित जो सवाल होते हैं बिल्कुल आसान वे में चलाएंगे, बिल्कुल किसी प्रकार का बर्डन रखना ही नहीं है कि मेरे पर नहीं हो रहा है सवाल या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यू कैन डू, तुम्हें कहना है और आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि सवाल इजी है, फंडा इजी है, तो दिक्कत क्या है, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले जो हमारा प्रतिशत का साइन होता है वो ये होता है, ठीक है ना, स्लैश उसके दोनों साइड बिंदी, ये हमारा प्रतिशत का साइन होता है, ठीक है ना। बिंदी नहीं होता है, हालांकि इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये हमारा होता है, ठीक है ना, प्रतिशत का साइन। तो सबसे पहले इसमें जो सवाल आते हैं मैं इसमें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आता है कि हमें कोई भी भिन्न है, ठीक है, कोई भी भिन्न है उसको मतलब प्रतिशत में बदलना। और देखिए जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि भी उसे नहीं खरीद सकते, तो हमारा जो ऐप है
वहां पे आपको जैसे मैंने आज जो भी पढ़ाया उसको मैं वहां पे उसको मतलब कि डॉक्यूमेंट उसका डाल दिया जाएगा, वहां से भी वो उसको देख के पढ़ सकता है, ठीक है ना। और यदि आप सक्षम हो भाई, बाकी कोचिंग तो कोई चार्ज वैसा लेगा ही नहीं, तो आप उसको मंगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो आपको खरीदनी होगी, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहां से सबसे पहले आता है इसमें टॉपिक प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब है, देखिए इसको मिलेगी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, भिन्न आप लोग जानते हैं कि जो अपोन की संख्याएं होती है, हम लोग यहाँ पे फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं 5th लेवल तक, जो अपोन की संख्याएं होती है वो हमारी फ्रैक्शन होती है, ठीक है। जो ये वाली हमारी होती है ये सब हमारी अपोन की संख्या 5/9, 9 जितना भी एक्सेट्रा जितना भी हमारा होता है, जितनी भी बटे की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है ना। इतनी चीज है। अब इसमें हमारे पास कोई हमें परसेंटेज दे दी गई, सपोज दैट हमें फॉर एग्जांपल हमको दे दिया गया 45%, ठीक है, 45%, ठीक है ना, ये हमको दे दिया गया। हमको कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, भाई कुछ नहीं करना है, एक एक फंडा बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। मैंने बताया ना, इसको इसे हटाना है और यहां अपॉन कर देना है, इसका मतलब ही 100 है, ठीक है ना। इसको हटाइए, नीचे 100 कर दीजिए। अब जिसको इतना आता है ऑप्शन में यदि आपके है तो इतना आंसर सही है, लेकिन क्योंकि भिन्न वाले हिस्से में जो हमारा फ्रैक्शन वाला टॉपिक होता है वहां इनको सिंपलेस्ट मतलब काटना भी सिखाया जाता है? जो भिन्न है उनको हम लोग और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, उनको सरलतम कर सकते हैं, तो वो हमें सिखाया जाता है। बाकी भिन्न वाले टॉपिक में आप जाकर भी देख सकते हैं, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, यहां से इसको हम इसको काट लेंगे। काटते उस संख्या से हैं जो दोनों के टेबल में आती है, जैसे 5 9 जा और 5 20 जा, ठीक है। 9/20 ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमसे कह रहा है फ्रैक्शन में लाना है, मतलब भिन्न में लाना है, हमारा फ्रैक्शन में आ गया। इसी तरीके का कोई भी आपका यदि सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं, अभी सवाल भी कराऊंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन इस बुक में है बहुत अच्छी बुक है, ये मैं बता रहा हूं। जैसी मैं अपनी आइडियल बुक अपने कोचिंग की बनाना चाहता था वो मुझे मिली, और वो आपके सामने बिल्कुल इजी वे में, इजी टू हार्ड है, और वही मैं चाहता था, ठीक है ना, इजी टू हार्ड वाली। और देखिए जो बच्चे 9th की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला लेक्चर जो होता है इसको भी आप मिस ना करें, क्यों, ये आपको बेसिक कराएगा। और जो स्पेशली 9th का मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको उसका ऑनलाइन कोचिंग दूंगा, वो आप अपना एडवांस माने, उसमें आपको सवाल आपके स्टैंडर्ड के कराए जाएंगे, लेकिन ये भी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कुछ चीज ऐसी रह गई होंगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना। ये आपका बेसिक मजबूत कराएगा, और वो जो आपका वीडियो सेक्शन होगा वो आपका मतलब कि एडवांस क्लियर कराएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से इतनी बात आपको क्लियर होगी कि कोई भी यदि आपको परसेंटेज दी जाए तो उसे आप भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, इतनी बात को क्लियर होगी। अब देखिए पहली चीज हमारी ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें। ये तो हमने परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सॉरी हाँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, लेकिन अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में क्या बदले। तो ये वाला फंडा बिल्कुल समझ में आ गया, केवल परसेंटेज हटाना, अपॉन 100 कर देना है, कुछ दिक्कत किसी को नहीं। देखो यहां पे हमें करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, इतनी बात। भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलना है, तो पता है यहाँ पर कुछ नहीं करना, पता है कि कैसे बदलते हैं, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 100 की कर देते हैं,
इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हमें केवल गुणा करनी है। सपोज हमें ये दे दिया गया 3/5 दे दिया गया, क्योंकि हमें भिन्न को बदलना है तो हमें भिन्न ही देगा है। तो मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, इसको करने में भी बहुत सारे बच्चे जिनका फ्रैक्शन टॉपिक तैयार नहीं होता है वो गड़बड़ करते हैं, उनपे ये गुणा भाग नहीं होते हैं। और मैथ जो नवोदय का या फिर मतलब कि नवोदय का एक प्रकार से कह लीजिए, यदि हम लोगों को इसे पास करना है एग्जाम को, तो हमको इसको गुणा भाग ये सब फ्रैक्शन के ये सब टोटल एकदम हमारे ऑन द टिप होना चाहिए। कोई नहीं, देखिए बताएंगे। इसको करने का हमारा 2 तरीका है। कुछ तो इसे डायरेक्ट यहाँ से काट के कर देते हैं, लेकिन पहले मैं दोनों ही बताऊंगा। या तो आप इसमें इसकी गुणा कर लीजिए, 100 तिया 300 और बटे 5। अब 300 को 5 से भाग कर लीजिए, ठीक है, उतारा 0 ना जाने की 0, तो ये 60 आ गया। जिस पे आता है और तरीका तो वो कर सकते हैं, 5 से ये कट गया 20 बार, ठीक है, 20 पंजे 100। अब इसकी इसके साथ गुणा कर दो, 20 तिया 60, दैट्स ऑल। ओके, इतना हमारी बात। इसके बाद थोड़ा और एक और इसमें आता है, ठीक है, उसको और देखेंगे। जो तीसरा कंसेप्ट आता है तो हमारा होता है, तीसरा कंसेप्ट है हमारा प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है, परसेंटेज टू डेसिमल, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि परसेंटेज टू डेसिमल, ठीक है, परसेंटेज टू डेसिमल हम लोगों को बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना है, हमें परसेंटेज दे दिया, मान लीजिए 68 दे दिया, चलो ये हमें दे दिया, इसको किस चीज में बदलना है, डेसिमल में। तो डेसिमल को मतलब समझते हैं, पॉइंट इसमें लगे हुए होते हैं संख्याओं में, उनको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले इसमें काम जो होता है उसको बटे में करना होता है, फ्रैक्शन में बदलना होता है पहले, और फ्रैक्शन में भिन्न में हमको बदलना अब आता है, क्योंकि मैंने पहला जो हमारा वो था उसमें हमने इसी काम को कराया गया है, ठीक है भैया। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 68/100। अभी तो फ्रैक्शन में हुआ है, लेकिन क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन का नहीं है, क्वेश्चन किस चीज का है, डेसिमल का। इसको हमको दशमलव में बदलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसको भी करने के 2 तरीके हैं, नींद आ रही भैया, चलो देखिए इसको करने के भी 2 तरीके हैं। या तो तुम इसको भाग कर लो, यहाँ ना जाने की 0, क्योंकि 68 में तो जाएगा नहीं 100 का भाग, ध्यान रखना कम संख्या का ज्यादा संख्या में भाग नहीं जाता है, तो ना जाने की क्या जाती है 0, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट बढ़ाने के बाद एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना डिवाइड पे जरा। अब 100 छिक्का 600, ऊपर से 8 80 आ गया, मतलब कट के इसमें से माइनस करके, जब तक पॉइंट रहता है तब तक तुम नीचे इनफाइनाइट 0 बढ़ा सकते हो इनिशियली, ठीक है ना। तो हमने एक 0 और बढ़ा ली क्योंकि 80 में जाएगा नहीं, तो 100 8 तो आपका आंसर यहाँ पे 0.68 आ सकता था। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि यदि नीचे इस तरीके का कोई पीछे 0 वगैरह रहती है तो वहां भाग करने की भी जरूरत नहीं है। 0 गिन लो, 0 कितनी है, 1 2 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 6 8, यहाँ 0 लगा दो, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, सिंपल। 3 0 होती तो 3 पे पॉइंट गिनते, 3 के बाद 0 लगा देते। बेशक चाहे तुम कहोगे यहाँ तो 0 थी नहीं भी, यहाँ हमारी 0 नहीं थी, मतलब यहाँ पर तो नहीं है, ये तो 2 ही संख्या है, लेकिन 0 तो 3 है, तो हम एक 0 खुद से लगा कर बना लेते हैं, ये ठीक है ना। अब यहाँ आ जाएगा, यदि 3 नहीं भी हो तो 3 बना लो, एक आगे 0 लगा लो, क्लियर, ठीक है ना। ओके, एक और होता है इसमें, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। देखिए उसे भी बताएंगे अभी क्या लगे, साथ के साथ इसे बताते रहेंगे। देखिए डेसिमल टू परसेंटेज, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो भैया कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया गया 7.8, इसको यदि मुझे बदलना हो प्रतिशत में
तो इसको तरीका एक है कि पहले इसे फ्रैक्शन में बदलो। हमेशा ध्यान रखना जो दशमलव की संख्या है वो फ्रैक्शन में बदली जा सकती है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, तो एक जीरो वाला 10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे ये बताओ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अभी इस वाले में दूसरे में बताया गया, अभी आप लोग भी दिमाग में लाइए, अभी ऑनलाइन भी बताइए। अभी बताया था मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 से उसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लाई 100। अब इसको भी मैंने सॉल्व करना सिखाया था। या तो तुम ऐसा करो, इसकी पहले इसमें गुणा कर लो, फिर 10 से भाग कर लो। लेकिन ये 10 से एक जीरो कट जाती है, नीचे से ऊपर की संख्या कटती है, हमेशा ध्यान रखना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि साइड की भी संख्याएं को काट देते हैं, वो मिस्टेक कभी नहीं करनी है। मासारदा कोचिंग के स्टूडेंट को तो खास कर नहीं करनी है। ठीक है भैया, तो इसको हमने कर दिया और यहाँ से कितना आ गया 780। ठीक है भैया, 780। एक मिनट, हमने पॉइंट हटाया था, हाँ पॉइंट हटा लिया था। ठीक है, ये हमारा 78 में मल्टीप्लाई हमने कर ली, 780 कर सकते। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ पहले सवालों से चलेंगे, या इसके दो कंसेप्ट और होते हैं, उनको और देख लीजिए, फिर हम सवाल ही करते रहेंगे। ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट होता है पांचवा, परसेंटेज निकालना। फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज को निकालना। जैसे हमसे कहते कि भैया 540 का 30% निकालिए, हैं? हमसे कहते कि 540 का 30% निकालिए। भैया ये कैसे निकलेगा? तो हम पता क्या करते हैं, एक एक चीज को बड़ा नोट करना और बड़ा इस चीज को समझो कि क्या बताया जा रहा है। मैं रिवाइज कराऊंगा, मैं जितना भी जो ना सब कुछ जब मैं कराऊंगा तो अपने आप तुम्हारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा गौर अटेंशन करने की जरूरत है कि चल क्या रहा। अब एक एक सवाल मैं कराऊंगा, तुम्हें तो केवल अपना घर से जो प्रैक्टिस कर सकते हो उसे करो, ना भी कर रहे हो तो कंबल तान कर सो कि हम जिंदा वाले। ठीक है ना, यहाँ से कराएंगे बिल्कुल एकदम। अब जिसने यूं सोच लिया कि यहाँ भी ना पढ़े घर भी ना पढ़े तो वो सोते रहो, अपना खाओ, अपना खाओ पियो मस्त रहो। है बिल्कुल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लिए तो मैं ऐसा हूँ, है टेंशन लेने तो मैं नहीं लेनी, अपना मस्त मोटे ताजे हो जाओ, अकड़ाई तोड़ो दिन में शाम को एकदम। चलो कोई नहीं, देखिए 540 का 30% निकालिए, तो हम पता क्या करना होता है। देखिए 540 गुणा, का की जगह हमेशा गुणा आ जाती है, गुणा 30%, तो इस परसेंट के साथ तो इसे गुणा नहीं करोगे, परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 को नीचे भाग करते हैं। जहां भी परसेंटेज हटेगी नीचे 100 आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से एक जीरो कट गई, और एक जीरो से एक जीरो कट गई। 54 में 3 की गुणा कर दो, आंसर आ गया 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। इतनी बात समझ में आई? कुछों को ना समझ में आई तो दोबारा बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले 540 का 30% पूछ रहा है, तो 540 का कीजिए का गुणा 30%, परसेंट हटा के हम लोग अपन 100 कर देते, क्योंकि अभी हमने इस वाले सवाल में किया है, पहले वाले में वो ये करना है, वो हमने सिंपली कर लिया उसको कर लिया। और ऑफलाइन को भी जिसको यहाँ से समझ में ना आवे, सीधा रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जाओ एक बार, घर पे भी जाकर देख लो कि क्या पढ़ाया था भैया ने, कहाँ पर वो सवाल हुआ था, उसको जाके। ठीक है ना, घर पे जाके सब लोग मोबाइल चलाना सब जानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो घर पे जाकर उसी लेक्चर को रिकॉर्डेड को देख लो। हाँ भाई ठीक है, ये कराया था। शाम को ठीक 7 बजे ये अपना पहुंच जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद देख सकते हैं आराम से कि क्या चल रहा था वहाँ पे, हमारी जो समझ में ना आया। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई, तुम यदि 100 बार भी चाह रहे हो तो टीचर को 100 बार भी चेक कर दो, है वापस वो बेशक चाहे यहाँ पर है, फिर से वापस नहीं आ जाएगा, फिर से वापस नहीं पहुंच जाएगा। उसे ऐसी आगे पीछे कर करके टीचर को हिलाते रहो खूब। है ऑनलाइन पर जो ना टीचर कटपुट लिए स्टूडेंटों का, खूब लोग वहाँ पर हमें करो लो, खूब उसे नचवा दो, बेशक चाहे ऑनलाइन को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ से, अब इसमें हमारा है एक ये हो गया, एक होता है परसेंटेज, हमें उस वस्तु की
उसे परसेंटेज में बदलना है, मतलब परसेंटेज निकालिए। जैसे कि हमसे कह दिया जाए कि 100 मतलब कि 450 1250 का कौन सी परसेंटेज है, या फिर 450 की 1250 के साथ परसेंटेज निकालिए। तो पता क्या करते हैं, 450 बटे 1250 और गुणा 100, ऐसा करते हैं भैया। काट लीजिए, ठीक है, कोई कट जाए तो ठीक है। और उसके बाद हमें करना है 900 और बटे 25 और 180 और काट लो, मतलब जो भी कट जाए काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, हमारा जो यहाँ से आगे जो हमारा टॉपिक चलता है, ठीक है ना, तो यहाँ से मतलब कि हमारा जो परसेंटेज अभी यदि हमें निकालनी हो तो हम लोग इस तरीके से काट पीट के इसको हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें ये टॉपिक होते हैं। अब देखिए कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है तो उससे संबंधित कुछ सवाल हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। उन सवालों के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा एक्सरसाइज ये हमारी 12 है और सवाल नंबर इसका 1 है, अभ्यास प्रश्नावली का, ठीक है। तो जो जिन बच्चों पे हमारी किताब हो तो वो इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भैया, पहला मेरा सवाल है 84% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो भैया 84% को साधारण भिन्न में बदलो, मतलब कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू सिंपल फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ये हमको करना है। तो भैया मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं भाई, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन करते हैं, परसेंटेज हटा के अपॉन 100 कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा सिंपलेस्ट कर देते हैं, क्योंकि साधारण भिन्न बिल्कुल हमारी सिंपलेस्ट होती है। तो देखिए हमारे पास 4 से 21 बार कट जाएगा ये, और ये हमारा 4 से 25 बार, ठीक है ना, 21/25, ठीक है। ये हमारा इसमें आंसर होगा। समझ में आ गया ना। अभी देखिए एप्लीकेशन इसकी चल रही है तो थोड़ा समझ में आना चाहिए बिल्कुल। इसके बाद हमसे एक और सवाल है, देखिए सवाल नंबर है इसका हमारा 192, 192 परसेंट को दशमलव भिन्न में बदलो। तो देखिए 192% को हमको दशमलव, हमसे क्या कह रहा है, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए, ठीक है ना, दशमलव भिन्न में बदलिए हमको। तो हमको देखना है, तो हमको क्या करना है, 192% को हटा के अपॉन 100 कर लेना है, जो मैंने बताया था, और इसके बाद 1 और 2 तो 1.92, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, 1.92 ये हमारा हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए, अच्छा ये समझ में आ गया ना क्यों करा 1.92, क्योंकि 2 है और 2 के बाद 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है ना, इतनी बात गॉट इट है ना। ओके ओके भैया, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं, देखिए इसका एक और सवाल है। तो सवाल है हमारा, देखिए तीसरा सवाल है, 3/5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, को प्रतिशत के रूप में बदलिए। 3/5 को प्रतिशत के रूप में बदलो, ठीक है, ये हमारा है सवाल, ठीक है। अब देखिए भैया 3/5 को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, आप बदल के देखिएगा। अब सबसे पहले हमको सवाल सुनते ही सवाल हम लोगों को करने की तुरंत कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, 5 से इसको काट दीजिए तो 20 पंजे 100 होता है और 20 दिया 60 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना बिल्कुल, हाँ ठीक बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल करते हैं, उसको थोड़ा और देखेंगे, ठीक है ना।
हाँ जी, देखिए एक और सवाल है। सवाल है मेरे पास चौथा, सवाल नंबर 4। इसमें कह रहा है 19.45, मतलब 45। देखिए पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ी जाती है संख्या। ये 19.45 नहीं है, 19 मतलब 19.45 है, 19.45 ना कि 45 पॉइंट की बात। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। ठीक, 19.45 को प्रतिशत के रूप में बदलो। को अब भैया प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे भैया? प्रतिशत में बदलो तो भैया पहले एक काम करो, पहले इसे फ्रैक्शन में बदल लो, तब मल्टीप्लाई 100 कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 19.45 को पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद क्या आ गई? 2 जीरो आ गई। अब हमारे पास फ्रैक्शन हो गया ना, अब मल्टीप्लाई हमको 100 कर देना है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? अब सोचा 100 कट गया, केवल 1945 बचा। ठीक है ना, परसेंटेज लगा दीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ठीक, अब देखिए इसके बाद एक और है, देखिए सवाल, एक सवाल और है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। गैर गैर इसको आप लोगों को करना है भाई, इसको मुझे करके दिखाना है। 1/5 को प्रतिशत में बदलो। एक सही 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो एक सही 1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए भैया देखिए, 5 एकम 5 और 1 6/5 गुणा प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किसकी करनी पड़ेगी? 100 की। 5 से 100 कै बार करता है? 20 बार। और 20 चिक्का कितना होता है? 120। देखिए 20 तक के पहाड़े अच्छे से एकदम तैयार होने चाहिए, हैं 120%। अब मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, इसको और अच्छे से करना है। एक और करते हैं, देखिए क्योंकि अब लोग हम इसके पूरा इसके एक एक सवाल एप्लीकेशन के आ रहे हैं तो सभी के एक बार कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 500 किलोग्राम का 20%। सवाल है 500 किलोग्राम का 20%। तो 500 किलोग्राम का मैंने बताया ना अभी, तो करने की कोशिश करिए। 500 गुणा 20/100, 20 पंजे 100। वेरी गुड, ओके, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक और सवाल कर लेते हैं। 50 रुपए का 1%, 50 रुपए का, देखिए इसमें आ रहा है क्या फ्रेम में? भैया आ रहा, चलो कोई नहीं, देखिए ऊपर से मिटा देता हूं मैं, ऊपर से रफ कर देते हैं। देखिए 50 रुपए का 1%, देखिए जरा ध्यान दीजिए, 50 गुणा 1/100, काकी जी को गुणा नहीं है, एक एक करके नीचे 100 आ जाना है। इससे काट दिया 5 दूनी 10, तो 1/2 मतलब आधा रुपया। 0.50 भी कर सकते हैं क्योंकि इसको पॉइंट में बदलवा लेगा कभी कभी आंसर, तो ना जाने की 0 यहाँ पॉइंट लगा लिया, बढ़ा ली 0, 2 पंजे 10, तो 0.50 से 1/2 ऑप्शन में भी हमारे होगा, तो आंसर करेक्ट। ओके, देखिए एक सवाल और इस तरीके का कर रहे हैं क्योंकि एक लास्ट एप्लीकेशन जो थी, जो मैंने लास्ट में लिखा था, उस तरीके का एक सवाल है। ठीक है, फिर इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही होगा। इससे आगे जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, वो हमारा 9 से आगे के क्वेश्चन जितने हमारे उसमें होंगे वो हम लोगों को करने होंगे। ठीक है ना, वो थोड़े और अप होते चले जाएंगे थोड़ा, इसीलिए ये किताब ज्यादा बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करी। और वो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। यदि अभी लिंक वहां नहीं आई हुई हो तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि लिंक कुछ ही दिन में वो मतलब शो अप हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखिए हमारा 600 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 600 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो भैया हमको पता क्या करना है, पहले 600 लिखना है, बटे नीचे टोटल लिखना है। तो पहले ये होना एक में ही चाहिए, एक ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में ही होना चाहिए। तो 600 ग्राम बटे 3000 ग्राम 100, तो क्या आ गया? 20।
20% आया भैया, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से और ज्यादा सवालों के साथ। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया, जिसको लिंक ऐप से लिंक होना है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, किताब खरीदनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाइए, वीडियो कोई देखनी है, कोई लेक्चर आपको देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, दैट्स ऑल, मिलेंगे कल फिर से, गुड बाय।